जब तक ये सरकार रहेगी तब तक हमेशा चलेगा। जब हम लोगों का राइट है फंडामेंटल, हम हिजाब पहने, जीन्स पहने, आप कौन होते हैं हम लोगों को रोकने वाले? बाबूजी नमस्कार, क्या नाम है आपका? विमल त्रिवेदी। विमल त्रिवेदी। अगर मुस्लिम महिलाएं हिजाब छोड़ दे या बुर्का ना पहने तो इससे हिंदुओं को क्या फायदा? किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का पहनने और ओढ़ने का निजी अधिकार है। कि सरकार में जब भी चुनाव कहीं पर आते हैं, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान को लड़ाया जाता है। जब हमारे वोट हिजाब पहन के ले सकते हैं तो हमें परीक्षा देने से क्यों रोका जा रहा है? हिंदू संगठनों को मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने से दिक्कत है। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, बोलने की, हर चीज की स्वतंत्रता देता है। पश्चिमी यूपी में चुनाव है और भाजपा शासित कर्नाटक में, दक्षिण में हिजाब पर तनाव है। देश संविधान से चलेगा या हुड़दंगियों से चलेगा, गुंडों से चलेगा? आज इसी पर बात करने के लिए मैं घंटाघर पर, बड़ी क्रांतिकारी जगह है ये, यहाँ पर आपने देखा होगा CNRC के समय पर महिलाएं सरकार से अकेले लोहा ले रही थी। उसी क्रांतिकारी धरती पर खड़ी हूँ। मेरे पीछे कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं। आज इन्हीं लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। आपका नाम क्या है? रुखसाना जिया। रुखसाना जी, देश में महिलाएं क्या पहने क्या नहीं पहने ये गुंडे तय करने के लिए आ गए क्या? इसको तो आप इसी से ले सकते हैं कि योगी जी जो हैं वो धर्म का लिबास ही पहन रहे हैं। नहीं, पर्सनल बात किसी से पर्सनल बात की बात नहीं है। जब वो लिबास पहनकर संसद में बैठ सकते हैं, अपनी कुर्सी पर बैठ सकते हैं, तो ये मुस्लिम और जो उनको आज़ादी है ना, संविधान ने उनको आज़ादी दी है, सबको आज़ादी, इसीलिए तो वो बैठते हैं। तभी तो फिर मुस्लिम लड़कियां अपना हिजाब करके एग्जाम क्यों नहीं दे सकती, स्कूल में क्यों नहीं, कॉलेजों में क्यों नहीं जा सकती, क्यों नहीं बैठ सकती? आखिर क्यों मुस्लिम औरतों के पीछे पड़े हैं? जैसे पहले बुल्ली है, सुल्ली डीप जो जैसे चले थे, उन पर भी मुस्लिम ही औरतों को टारगेट किया गया था। तो ये सब क्या चीज़ें हैं जो मुस्लिम करके मुसलमानों के हर धर्म पे आगे आके उन पर नहीं? तो यूपी में हिंदू मुसलमान नहीं चला क्या? इसीलिए कर्नाटक में जो हिजाब पर तनाव हो रहा है, क्या ये ध्रुवीकरण करने की कुछ कोशिश हो रही है क्या? बिल्कुल है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश, क्योंकि सिर्फ यूपी की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। हर जगह ये नफरती कीड़े जो हैं वो नफरत फैलाने के लिए बिठाए गए हैं। हमारे मजहब में कंपलसरी हम लोग पहन रही, हमारे मजहब से ताल्लुक रखता है हिजाब। कोई पॉलिटिक्स से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। इसको हम अपने मजहब के हिसाब से चल रहे हैं। हमारा पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हमारे मजहब में कंपलसरी है, हम लोग वो कर रहे हैं बस। जब हम लोगों का राइट है फंडामेंटल, हम हिजाब पहने, जीन्स पहने, आप कौन होते हैं हम लोगों को रोकने वाले? आपको किसने अधिकार दिया? धर्म को फॉलो करना हमारे लिए स्वतंत्रता है, संविधान में पर्सनल चॉइस भी है। कोई जकात करता है, कोई नहीं करता, कोई नमाज पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। तो कोई महिलाएं हिजाब पहनती हैं, कुछ महिलाएं नहीं पहनती। ये तो अपना जो है अपने शौक भी है और अपना जो है ईमान। हमारा तो हिजाब मेरा ईमान है, हिजाब मेरी पहचान है। नहीं, ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे लग रहा है कि अभी मुस्लिम महिलाओं ने कुछ महीनों पहले पहनना शुरू किया है। ये तो शुरू से जब से हम लोग का इस्लाम कबूल हुआ है, जब से हम लोग पर्दे में रह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, नया नहीं है कोई, मगर उन लोगों को नया लग रहा है शायद, क्योंकि जब से 6 साल से उन्होंने सत्ता संभाली है तो हर चीज उनको नहीं लग रही है। क्या बोल रहे हैं? जब तक ये सरकार रहेगी तब तक हमेशा चलेगा। हिंदू मुस्लिम का भाई वो सबको एकता करना, अलग करना, और हम लोग सब लोग एक है। और ये जो सरकार है ना, ये चाह रही है कि भाई धर्म को हिंदू मुस्लिम डालेंगे तो ये सब डर जाएंगे। हमारा देश गंगा जमुना तहजीब के नाम से जाना जाता है, हमारा भारत। और जब से ये सरकार आई, इन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है। कभी ये CNRC को लेके आगे मुस्लिम, कभी 3 तलाक। अच्छा, आप इसमें चलिए, कर्नाटक में जो हुआ, एक सवाल ये भी बनता है कि कर्नाटक में जो हुआ उसमें आप सरकार को कैसे मतलब गलत मान रही हैं कि सरकार में ऐसा हो रहा है? हालांकि चुनाव से पहले है, चुनाव से पहले है हुआ है, लेकिन आपको क्यों लगता है? क्यों उनके ऊपर सख्त कार्रवाइयाँ नहीं हो रही? बार ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि सरकार की चाह रही है। आप कुछ बोलिए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी इसके बारे में कि एक बाप की अगर 5 संतानें होती हैं और आपस में झगड़ा हो रहा होता है, तो माँ बाप उनको डरा धमका के या छोटी मोटी पिटाई करके उनको रोक देते हैं।
किसी को इतना बढ़ावा नहीं देते हैं। हिजाब के ऊपर जो हुआ वो तो छोड़ दीजिए, तिरंगे को हटा करके भगवा लहराया गया। आप इसके बारे में पहले बताइए कि इसमें प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। कहते हैं हिंदू राष्ट्र हमारे तिरंगे को जलाया जा रहा है, हमारे तिरंगे को फेंका जा रहा है। आज भी आरएसएस गैंग में जो है वो 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं मनाई जाती है। तो इससे आप क्या महसूस करती हैं कि ये अगर ये पार्टी का मामला नहीं है तो फिर किसका मामला है? दोस्तों, क्रिकेट के बहुत सारे मैच चल रहे हैं। वनडे, T20, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, कई दूसरे दिलचस्प मैच भी है। 1xBet पर आप अपने मनपसंद खेल खेलकर सही अंदाजा लगाकर पैसे कमा सकते हैं। अगर आप मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे तो पहले $100 आपको बिल्कुल मुफ्त में खेलने को मिल जाएंगे। जीती गई राशि आप पेटीएम, बैंक और दूसरे आसान तरीकों से निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रोमो कोड का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक लीजिए। ध्यान रखिए, खेल में हार जीत का जोखिम रहता है, रिस्क फैक्टर से सावधान रहिए। बाबूजी नमस्कार, क्या नाम है आपका? विमल त्रिवेदी। विमल त्रिवेदी। अगर मुस्लिम महिलाएं हिजाब छोड़ दें या बुर्का ना पहने तो इससे हिंदुओं को क्या फायदा मिलेगा? किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का पहनने और ओढ़ने का निजी अधिकार है, जिसको कोई भी व्यक्ति बाधित नहीं कर सकता है। जहाँ तक भाजपा की सरकार है उसके बारे में अब भी अगर देश की जनता को ये भ्रम है कि वो बेरोजगारी, महंगाई, तमाम जो देश की समस्याएं हैं उन पर पर्दा डालने के लिए वो हिंदू मुस्लिम के बीच में एक ऐसा नफरत की दीवार खड़ी करके उनको आपस में लड़ाना चाहती है ताकि देश की जनता हिंदू मुस्लिम में उलझ जाए और महंगाई और बेरोजगारी और इस तरीके के सवालों पर, किसानों के मुद्दों पर, नौजवानों के मुद्दों पर, विद्यार्थियों के मुद्दों पर, महिलाओं के मुद्दों पर वो पर्दा पड़ा रहे। और अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो आप तो उनका इतिहास भी गुजरात से जानते हो। वो किसी दूसरी पार्टी को अगर कहते हैं कि वो किसी दंगे की याद दिलाते हैं, लेकिन उन्होंने कितने दंगे किए हैं उसका इतिहास वो कभी नहीं याद दिलाते जनता को। यूपी में जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, जनता सब समझती है। आप तो युवा है, ऐसे वीडियोस देखे होंगे आपने जिसमें एक मुस्लिम महिला, इनकी उम्र की होगी वो लड़की, कितनी उम्र, कितने साल की हो बेटा? 19। हाँ, 19 साल के हो, 19 साल की लड़की होगी, आगे आगे दौड़ रही है स्कूटी खड़ी करके, और पीछे हिंदू संगठन के लोग हैं या वो छात्र हैं या पढ़े लिखे हैं, मैं नहीं जानती। अगर वो पढ़े लिखे छात्र हैं तो इससे अच्छा है कि आप अंगूठा टेक ही रह जाते, आप अनपढ़ गवार जाहिल ही रह जाते तो बेहतर होता। अगर वो छात्र नहीं है, किसी हिंदू संगठन के लोग हैं, तो वो ऐसा करेंगे ही क्योंकि उनको देश में इस तरह की एकता से उनको रात को नींद नहीं आती होगी। जो वीडियोस आप देख रहे हैं जिसमें अगर महिला अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही है तो वो गलत है, और उसके पीछे दौड़ रहे लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं तो ये सही है। ये क्या चल रहा है? देखिए, एक छात्र, एक नौजवान होने के नाते मैं समझता हूँ ये जो देश में हो रहा है, ये नफरत की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद शुरू की है, जो पुराना हिंदुस्तान है जिसमें भाईचारे की बात होती थी, एकता की बात होती थी, प्रेम की बात होती थी, और उस भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, इसको पोलराइज करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। असली मुद्दे महंगाई है, छात्र के शिक्षा है, रोजगार है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, किसानों के सही फसल का दाम है। जब किसान, नौजवान और सड़कों पर उतरते हैं तो लाठी बरसाते हैं। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई पार्टी इसमें सम्मिलित है? साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित है। इनकी सरकार में जब भी चुनाव कहीं पर आते हैं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान को लड़ाया जाता है। किसी भी व्यक्ति को वो कुछ भी पहने, इस संविधान ने हमें ताकत दी है कि हम कुछ भी पहने, कहीं भी घूमें। आज हिजाब पहनने से रोक रहे हैं, कल अगर कोई सरदार या सिख सर पे पगड़ी पहना होगा तो उसके पीछे भी पगड़ी उतरवाने के लिए दौड़ाएंगे। वो भी या कोई महिला, अगर हिंदू महिला सर पे पल्लू रखी होगी तो उसके पीछे वो पल्लू उतरवाने के लिए दौड़ाएंगे। हाँ, बिल्कुल, ऐसे लोग ये भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये वही लोग होते हैं जो वैलेंटाइन डे के दिन लाठी लेकर युवा लड़कियों को दौड़ाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो लड़कियों के जीन्स पहनने पर सवाल उठाते हैं। इनको सिर्फ बुर्के से या हिजाब से दिक्कत नहीं है। पहनावे का तो मैम मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है जो पहनावा पहनाए, लेकिन हमें अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। कोई कुछ भी पहने उससे हमें मतलब नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम सिक्योरिटी गार्ड है जी। मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने से अचानक से ये दिक्कत क्यों शुरू हो गई है? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? ये पॉलिटिकली स्टंट है, ऐसा कुछ नहीं। हिजाब कोई आज से तो नहीं स्टार्ट हुआ है, बुर्का तो सदियों से चला आ रहा है, घूंघट तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इसको एक पोलराइज्ड करने के लिए ऐसा ये क्रिएट किया जा रहा है। और बाकी कोई इसका मसला नहीं है। बहुत ज़्यादा हमारी, अब ये अगर कहते हैं कि नहीं हिजाब नहीं पहनना, तो मैं तो नहीं छोड़ सकती हूँ हिजाब करना। नकाब पहन के क्या औरतें डॉक्टर नहीं बन रही है? नकाब पहन के क्या टीचर स्कूल में पढ़ाने नहीं जा रही है? नकाब पहन के क्या लड़कियाँ स्कूटी नहीं चला रही हैं? क्या लड़कियाँ गाड़ियाँ नहीं चला रही हैं? ये तो असर क्या होगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, निरर्थक साबित होगा ये। देश जो है वो संविधान से चल रहा है,
और संविधान से ऊपर कोई है नहीं। आर्टिकल 25 में हमें जो आज़ादी दी है सभी धर्मों को, तो उसमें सभी लोग अपने धर्म के हिसाब से खा रहे हैं, पी रहे हैं और अपना ड्रेस पहन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या आज हिजाब जो आया है वो क्या आज 7 साल के अंदर आया है? जब देश आज़ाद हुआ तब और उससे पहले से हिजाब है। तो ये जो कल अपमान किया कर्नाटक में, ये दूसरा है, ये दूसरा है। पहला हुआ था पंचायत चुनाव में जो महिला की साड़ी खींची गई, चाहे वो हिंदू महिला हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम महिला हो, अपमान अगर उसका हो रहा है तो महिला का अपमान हो रहा है, वो किसी